रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर संसदीय क्षेत्रों में मतदान जारी। 82 लाख से अधिक मतदाता, 93 प्रत्याशियों के भाग्य विधाता। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर वोटरों में भारी उत्साह। बूथों पर लंबी लंबी कतारें। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वेबकास्टिंग से बूथों की गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर। संथाल के चुनावी समर को जीतने के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज। मतदाता जागरूकता अभियान जारी। और समूचे राज्य में चढ़ते तापमान पर लगा ब्रेक। 24 घंटे बाद और गिरेगा तापमान। कई इलाकों में बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव की व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों के जहन में डेमोक्रेसी के संस्कारों को साझा करने का उत्तम माध्यम है। चुनावों के बीच डीडी न्यूज से खास बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। सर, मैं सबसे पहला प्रधानमंत्री जी, मेरा जो सवाल है वो ये कि अगर ये चुनाव की अगर मैं बात करूं इस पिछले कुछ समय में, सिर्फ अगर इन चुनाव के समय में जो प्रचार शुरू हुआ उसकी बात करूं तो आप 150 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। अभी जो चर्चा चल रही थी, मुझे जो जानकारी मिली कि 2024 में आप 350 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं। पूरे जो विपक्ष के नेता हैं, इन सबके नेताओं को अगर कैलकुलेट कर ले तो मिलाकर भी सबका मिलाकर गिनती भी इतनी नहीं होती। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सर लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, कोई एक मुद्दा आपको क्या लगता है जो जनता को सबसे ज्यादा टच कर रहा है, जिस पर सबसे ज्यादा जनता रिस्पॉन्ड कर दिया? क्योंकि मुद्दे तो बहुत उठते हैं। मैं इसको दो हिस्सों में जवाब देना चाहूंगा। लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा उत्सव होता है और इस उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसमें मतदाताओं को एजुकेट करने का एक मास स्केल पर मूवमेंट शुरू हो जाता है। मीडिया के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, ओपिनियन मेकर्स के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, लीडर्स के द्वारा। तो एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी डेमोक्रेसी के संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों में, उनके जहन में उतारने का एक उत्तम अवसर होता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कि कभी कभार कुछ लोग विवाद खड़ा कर देते हैं कि बच्चे क्यों ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। लेकिन जब हम छोटे थे तो मन में रहता था कि वे देश के नेताओं को देखे, सुने और एक क्यूरियोसिटी रहती थी। पर आजकल पता नहीं किस कारण से एक विवाद में वो सारे विषय चले गए हैं। मैंने अपना मन अभी बनाया नहीं कि उसमें मुझे ओपिनियन क्या देना चाहिए। दूसरा, जो सरकार है या राजनीतिक दल है, वो जनता को अकाउंटेबल होनी चाहिए। उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए और चुनाव में उन्होंने जिस भी फॉर्म में जाए, ये उनका काम है। दूसरा काम है भविष्य में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसके लिए करेंगे, कब तक करेंगे। ये काम करने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है, क्या रिसोर्सेज हैं, किस प्रकार का मैकेनिज्म है, ये सारी बातें उन्होंने देश के सामने रखनी चाहिए। एक एक वाक्य में 4-6 चीजें बोल करके लोगों को गुमराह करते रहना ये उचित नहीं है। तो ये सारी बातें एक तो इलेक्शन में, इन सब के परिप्रेक्ष्य में देखो तो जो दूसरा पहलू है मेरे मन में, मैं चुनावों को एक प्रकार से जनता जनार्दन के दर्शन का अभियान मानता हूं। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूं, देशवासियों के दर्शन करता हूं और मैं
बिना संकोच कहता हूं कि मेरे लिए ईश्वर के दो रूप है, एक साकार, एक निराकार। जो साकार रूप है वो 140 करोड़ मेरे देशवासी हैं, वो मेरा ईश्वर का साकार रूप है। जो निराकार रूप है वो न मैंने देखा है, न कोई किसी ने देखा, उसको मैं मिला हूं। और इसलिए मेरे लिए ये ईश्वर आराधना जैसा कार्यक्रम होता है, जनता जनार्दन के दर्शन करना, उनके मनोभावों को समझने का प्रयास करना, कहीं कहीं पर संवाद करने का अवसर मिलता है। और ये मेरी निरंतर प्रक्रिया चलती है। चुनाव में जरा ज्यादा चलती है। जहां तक क्या अनुभव मैं कर रहा हूं जी, मैंने लंबे अरसे तक चुनाव लड़वाए भी हैं और लड़े भी हैं। बिल्कुल। लेकिन एक जमाना ऐसा था, चुनाव में ज्यादातर जाति, बिरादरी और ऐसी खुलकर के चर्चा करने की एक फैशन भी थी, और उस चीजों को अपील करने का प्रयास भी होता था। गुजरात से मेरा अनुभव है कि अब धीरे धीरे देश, मेरा गुजरात के समय की मैं बात कर रहा हूं, 10 साल पहले की, विकास के एजेंडे को पॉलिटिकल पार्टियां छूती ही नहीं थी। लेकिन गुजरात में मैंने सभी दलों को मजबूर कर दिया था, विकास पर ही बात होगी, करनी पड़ेगी। अब मेरे लिए खुशी की बात है कि जनता विकास के मुद्दों पर बात करती है। पॉलिटिकल पार्टी अगर विकास की बात नहीं करती तो इरेलेवेंट हो जा रही है। और लोगों के एस्पिरेशंस बहुत हाई है। अब मुझे याद है, एक जमाना ऐसा था कि गांव वाले क्या चाहते हैं, भाई कम से कम इस बार अगर अकाल का समय आ जाए और मिट्टी का काम हो तो हमारे यहाँ रोड बनवा दीजिए, मिट्टी हमारे यहाँ डाल दीजिए। देश के 58 संसदीय क्षेत्रों में आज छठे चरण के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान चल रहा है। इस चरण में झारखंड सहित 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के संसदीय क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया मॉकपॉल के बाद सवेरे 7 बजे से शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। इस चरण के साथ ही कई दिग्गजों और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसका पटाक्षेप आगामी 4 जून की मतगणना के साथ होगा। लोकतंत्र के महापर्व में खास और आम सभी उत्साहपूर्वक शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज नई दिल्ली में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इधर राज्य की 4 लोकसभा सीट रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में भी आज सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में लगभग 82 लाख मतदाता 93 उम्मीदवारों के भाग्य विधाता हैं। इन 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में कुल 8,963 वोट बनाए गए हैं। इनमें से 1,319 बूथ शहरी क्षेत्र में और 3,685 बूथ ग्रामीण इलाके में हैं। रांची संसदीय क्षेत्र में भी लोकसभा चुनाव को लेकर सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है। इस प्रतिष्ठित सीट से 4 महिला समेत 27 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा के संजय सेठ और कांग्रेस की यशस्विनी सहाय के बीच होने की प्रबल संभावना है। रांची संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान सुचारू तरीके से चल रहा है। सुबह से ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर वोटरों के आने जाने का सिलसिला जारी है तथा सभी अपने लोकतांत्रिक अधिकार और दायित्व को लेकर सजग हैं। महेश्वरी है, मैं वोट अपना दे चुका हूं और मैं चाहता हूं कि सब वोट दे, अपना कीमती वोट सब दे, मतदान करें।
देश के विकास के लिए ये हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि आप अपना वोट अवश्य दे, देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए, अच्छी सरकार के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रांची में फर्स्ट टाइम वोटरों ने भी आज उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का उपयोग किया। नाम अमीशा कुमारी है, मैं पहली बार वोट कर रही हूँ। आप सभी को वोट करना चाहिए। ये मेरी मुझे बहुत खुशी हो रही है वोट कर। हम पहली बार वोट दिए हैं, मुझे वोट देके बहुत खुशी मिल रही है। मैं फर्स्ट टाइम वोट देने आई हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ एंड सबको वोट देने आना चाहिए। पहली बार वोट दी हूँ, हम लोग सबको वोट देना चाहिए। मतदान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी दिख रही है। खास और आम सभी लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। मैं मतदान देने आई हूँ यहाँ पर। हम लोगों ने इस मोटो को अपनाया कि पहले मतदान फिर जलपान। सपरिवार हम लोग यहाँ पर आए हैं। दिव्यांग और शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे वोटर भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने दायित्व के निर्वहन को लेकर सजग दिख रहे हैं। वोट देने आए हैं दोनों, पहले मतदान फिर जलपान करेंगे जाके। रांची के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिस पर मतदाताओं ने संतोष जताया। रांची से सरिता की रिपोर्ट। रांची संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सवेरे 7 बजे से जारी है। विभिन्न मतदान केंद्रों पर वोटर कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 340 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 2,84,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची के स्थानीय श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था में बनाए गए मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। संसदीय चुनाव के सिलसिले में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची में पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग किया और सबों को मतदान के लिए प्रेरित किया। I am voting away from my home. I am very glad to vote in Jharkhand as the first citizen of the state. My appeal to the voters of Jharkhand is only one thing: we all must come out and vote. Whomever they want to vote, that is their preference. I have voted for the development. I always interested in development because we have to create wealth. Then only it can be distributed. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर मतदान किया है। उन्होंने कहा कि विकास ही सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का एकमात्र समाधान है। Nothing will eradicate poverty other than wealth. So wealth creation is possible only through development, and the development is the only solution for all the social problems. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इस दौरान सेल्फी पॉइंट में तस्वीर भी खिंचवाई। रांची से सरिता की रिपोर्ट। रांची संसदीय क्षेत्र के लिए चल रही वोटिंग में समाज का हर वर्ग दिलचस्पी दिखा रहा है। रांची के भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने भी आज अपने मताधिकार का उपयोग किया और सभी को वोटिंग के लिए प्रेरित किया। इंडी गठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय ने आज रांची में अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मतदान किया। झामुमो नेत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी आज लोकसभा चुनाव के सिलसिले में रांची में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
रांची में पल पल की मतदान के संबंध में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार। महापर्व है और परिवार जिस तरीके से होली, दीपावली और दूसरे त्योहार मनाने के लिए घरों से बाहर एक साथ निकलते हैं, कुछ वैसा ही नजारा आज वोटिंग को लेकर भी राजधानी रांची में देखने को मिला। देखिए किस तरीके से अपने छोटे से नन्हे बच्चे को लेकर ये पहुंची है मतदान करने के लिए। क्या सोचकर मतदान किया? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सबको वोट देना चाहिए और मैंने भी ये चांस मिस नहीं किया और बेबी के साथ आई हूँ, 5 मंथ्स का ये। तो देखिए इतनी गर्मी होने के बावजूद लोग किस तरीके से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इससे आपको भी इंस्पायर होने की जरूरत है। जो एक दाग लगता है कि शहरी इलाके में लोग वोट नहीं करते हैं, तो उसको राजधानी रांची के लोग पीछा कर रहे हैं और उस जो भ्रांति है उसे दूर भी कर रहे हैं। जी सर। क्या सोच के वोट किया? जी मैंने ये सोच के वोट किया कि ये देश का पर्व है, हर एक नागरिक को इसमें भाग लेना चाहिए। सरकार बनाने में जब हमारी सहभागिता होगी तभी हम अपेक्षा कर सकते हैं किसी सरकार से, और हमने यही सोचकर वोट करने परिवार के साथ आया। जी जी। क्या सोच के वोट किया? एक वोट से भी हार सकता है आदमी, जीत सकता है भी, एक वोट मिस न करे, इसलिए। तो वोट का एक क्या महत्व है वो दीदी समझा रही थी कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करें और मताधिकार के जरिए देश में एक जो कह सकते हैं अस्थायी सरकार चुनने के मकसद से लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, ताकि कभी गला और शिकवा जो है वो ना रह सके। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सवेरे 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया सुचारू तरीके से चल रही है। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में 2 महिला समेत कुल 25 उम्मीदवार चुनावी समर में हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के विद्युत वरण महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार समीर मोहंती के बीच संघर्ष की प्रबल संभावना है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में भी उत्सव सा माहौल है। विभिन्न बूथों पर वोटर परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे इतनी अच्छी भीड़ है, इतने लोग जागरूक हुए हैं और देश हित में मतदान कर रहे हैं। लोगों से हम लोगों ने पहले भी अपील किया था, आप मतदान जरूर करिए। संदेश सर यही देना चाहते हैं कि मतलब सभी को वोट डालना जरूरी है, ठीक है, हम लोग देश के लिए। संसदीय चुनाव को लेकर युवा वोटरों ने भी इस बार मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबों को इसके लिए प्रेरित किया। जी मैं पहला बार वोट दे रहा हूँ, जिससे मेरा गौरवान्वित का एहसास हो रहा है कि हाँ मैं किस देश के प्रति वोट देने के लिए पहला बार वोट देने आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सबको वोट देना चाहिए और हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, और हमें बहुत अच्छी सरकार जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे भविष्य के बारे में सोचे, हमें उन्हें चुनना चाहिए। विधायक सरयू राय ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया और सबों से वोटिंग का आग्रह किया। देखिए, आदमी में अपने मत का प्रयोग उम्मीदवार के चुनाव के लिए करता है। लोकसभा का चुनाव है तो जो राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुनिश्चित करा सके और देश को बाहरी दुश्मनों से रक्षा करा सके। जमशेदपुर के ब्रांड एम्बेसडर सह समाज सेवी पप्पू सरदार भी वोट डालकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करते दिखे। मैं मतदान करने आया हूं और लोगों से अपना मतदान का उपयोग हम लोगों सबको करना चाहिए और लोगों से गुजारिश यही करता हूं कि प्लीज घर से निकलिए और अपना मतदान अवश्य करें। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विधानसभा इलाकों में बूथों पर लोकतंत्र का महापर्व मनाने के लिए मतदाता अनवरत पहुंच रहे हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। ओडिशा के राज्यपाल सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पत्नी और परिवार संग आज जमशेदपुर के वालुबासा स्थित हरिजन मध्य विद्यालय में मतदान किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सभी से लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने की अपील की। मैंने अपना मत देकर अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति निभाने का काम किया। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि अपने मत का आप जरूर प्रयोग करें और मत का प्रयोग करते समय हम जरूर ध्यान में रखें कि चुनाव देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए।
इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने भी अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जमशेदपुर के कदमा स्थित DBMH स्कूल में अपने मताधिकार का उपयोग किया। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए सभी से वोटिंग की अपील की। धनबाद संसदीय क्षेत्र में भी वोटिंग की प्रक्रिया सवेरे 7 बजे से जारी है। बूथों पर वोटरों का आना जाना लगा हुआ है। कई मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतार देखी जा रही है। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर समाज के सभी वर्ग में खासा उत्साह दिख रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय क्षेत्र में मतदान को लेकर 2500 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। धनबाद लोकसभा चुनाव में 3 महिला और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार समेत कुल 25 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। यहां भाजपा के दुल्लू महतो और कांग्रेस की अनुपमा सिंह के बीच सीधी टक्कर के आसार हैं। बोकारो जिले में गिरिडीह और धनबाद लोकसभा चुनाव के सिलसिले में वोटिंग हो रही है। विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। शुरुआती कुछ घंटों में ही मतदान प्रतिशत 29% तक पहुंच चुका था। संसदीय चुनाव को लेकर विभिन्न बूथों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया की विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जा रही है। बोकारो जिले में 1581 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां जिले के 14,87,000 से अधिक मतदाता धनबाद और गिरिडीह लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कर सकेंगे। मतदान में खास और आम सभी का रुझान दिख रहा है। बोकारो विधायक विरंची नारायण और बेरमो विधायक जयमंगल सिंह ने भी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मतदान किया। फर्स्ट टाइम वोटरों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गिरिडीह में भी लोकसभा चुनाव को लेकर बम्पर वोटिंग हो रही है। अधिकांश बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और जनमानस में मतदान को लेकर भारी उत्साह दिख रहा है। सुरक्षा के लिहाज से सभी बूथों पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 3 महिला प्रत्याशी समेत कुल 16 उम्मीदवारों के बीच चुनावी घमासान है। आजसू पार्टी के चंद्रप्रकाश चौधरी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो के बीच यहां कांटे की टक्कर है। संथाल के चुनावी समर को जीतने के लिए सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए और एनडी गठबंधन के शीर्ष नेता लगातार चुनाव प्रचार के सिलसिले में तूफानी दौरा कर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 28 मई को प्रचार के सिलसिले में संथाल का दौरा करेंगे। एनडी गठबंधन के स्टार प्रचारक भी रैलियों और जनसंपर्क अभियान के जरिए जनता से संपर्क साध रहे हैं। दुमका लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत दुमका जिले के मसलिया प्रखंड में झामुमो प्रखंड कमेटी द्वारा बूथ स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी नेता समंत्री बसंत सोरेन और प्रत्याशी नलिन सोरेन समेत अन्य नेता शामिल हुए। श्री सोरेन ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, साथ ही हर बूथ पर सजग रहने को कहा है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू यातायात पुलिस द्वारा छहमुहान चौक पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों पर सख्ती दिखाते हुए 29 मोटरसाइकिल का चालान करते हुए 43,000 रुपए वसूले गए। चतरा में लोकसभा चुनाव मतगणना कार्य की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मतगणना से पूर्व सभी आवश्यक तैयारी ससमय पूर्ण करने की हिदायत दी। हजारीबाग में लोकसभा चुनाव के दौरान संस्कारी मास्टर जी अभियान का मुख्य किरदार निभाने वाले केरडारी प्रखंड के निवासी विजय कुमार सिंह ने उपायुक्त से उनके कार्यालय कक्ष में औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान चुनाव से जुड़े विषयों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। देवघर में लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर विभिन्न स्तरों पर तैयारी जारी है, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। इस कड़ी में जिले के उपायुक्त ने सीमावर्ती इलाकों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सभी दंडाधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ हर एक गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया।
देवघर में लोकसभा आम चुनाव के सफल संचालन को लेकर सामान्य प्रेक्षक संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक ने सबको चुनाव से जुड़ी कई अहम बातों की जानकारी दी। राजमहल संसदीय क्षेत्र अंतर्गत साहिबगंज में पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्रेस मीडिया के कर्मियों ने अपना मतदान किया और सबों से 1 जून को अवश्य मतदान करने की अपील की। साहिबगंज उपायुक्त ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना तथा प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। साहिबगंज समाहरणालय सभागार में 10वीं और 12वीं कक्षा में जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हजारीबाग उपायुक्त ने बाजार समिति हजारीबाग में बनाए गए मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतगणना स्थल में की गई तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और मौजूद अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महिला कॉलेज चाईबासा में स्थित स्ट्रांग रूम का दैनिक निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने मतगणना तैयारियों का अवलोकन करते हुए जरूरी हिदायत दी। गुमला उपायुक्त ने बैठक आयोजित कर लोहरदगा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 4 जून को होने वाली मतगणना तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला उपायुक्त ने दुंदरिया स्थित जिले के यक्ष्मा जांच केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जांच व्यवस्था सहित यक्ष्मा मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारी ली और जिले को यक्ष्मा मुक्त बनाने के लिए आवश्यक पहल पर बल दिया। गिरिडीह उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर साझा कर लोगों से मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को सशक्त बनाने की अपील की। उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में सबों से पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र जाकर वोट डालने का आग्रह किया। और अब बात करेंगे मौसम की। मौसम के बदले मिजाज ने समूचे राज्य में काफी हद तक चढ़ते तापमान पर ब्रेक लगा दिया है। सभी जिलों के अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। 24 घंटे के बाद अधिकतम तापमान में धीरे धीरे और 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है। राज्य के विभिन्न इलाकों में 30 मई तक बारिश का भी पूर्वानुमान है। सेहत की बात में जानते हैं अल्सर के कारण और उसके उपचार के बारे में। नॉन हीलिंग अल्सर यानी ठीक ना होने वाले अल्सर एक स्थिति है जो चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। वरन या अल्सर का ठीक होना शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अल्सर को दोष दुष्टि और विभिन्न सूक्ष्म जीवों से बचाया जाना चाहिए जो घाव भरने के प्राकृतिक क्रम में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से घाव या अल्सर का भरना मुश्किल हो जाता है और अल्सर ठीक नहीं होते। नॉन हीलिंग अल्सर्स जो 6 हफ्ते में किसी का व्रण अगर भरता नहीं है तो उसको नॉन हीलिंग अल्सर्स कहते हैं। जिसके लक्षण होते हैं उसमें से कंटिन्यूअस पस डिस्चार्ज होना, पूयस्त्राव होना, उसमें से दुर्गंधता आना, खून रिसना, पानी उसमें से रिसना और बार बार इन्फेक्शन होना। और खबरों के अंत में एक नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर संसदीय क्षेत्रों में मतदान जारी। 82 लाख से अधिक मतदाता, 93 प्रत्याशियों के भाग्य विधाता। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर वोटरों में भारी उत्साह। बूथों पर लंबी लंबी कतारें। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वेबकास्टिंग से बूथों की गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर। संथाल के चुनावी समर को जीतने के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज। मतदाता जागरूकता अभियान जारी। और समूचे राज्य में चढ़ते तापमान पर लगा ब्रेक। 24 घंटे बाद और गिरेगा तापमान। कई इलाकों में बारिश के आसार।